के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जेवा कारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिक ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अन में पद पर कास के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की आय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक सब धरती कागज करम सदवन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुदेव रचना ग्रंथ चल रहा है। किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई वो सारा वर्णन रचना ग्रंथ के अंदर महाराज फरमा रहे हैं। जे खपे पड़े जीव पर ले वे दुख सुख वार न पारा अब सुन बाज भई अवगत की सिर जो संत हमारा। इस प्रकार से सृष्टि की रचना हो गई और पाप और पुण्य अपने अपने कर्मों के अनुसार धर्मराय का विसर्जन हो गया और अपने अपने कर्मों को भुगताने लगा। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु कर्ण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव सिजो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हो। तो इस प्रकार से जब जीव अपने कर्मों को भोगते भोगते पाप और पुण्यों को करते करते और उनका भुगतान प्राप्त करते करते दुखी हो गए कि ये दुख अब कब तक सहन करेंगे। इन दुखों का तो कोई वार पार ही नहीं। जब तक ये तन रहेगा इस तन के साथ सारे सुख दुख लगे हुए। तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरे न दे निरंजन लग सुखराम के भुगते को न दे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया जो देखिया सो दुखिया होई उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेक। इस प्रकार से जीव इस संसार के अंदर उपजे खपे पड़े जीव प्रलय बार बार प्रलय में जाए। प्रलय का तात्पर्य मृत्यु को प्राप्त उपज रहे हैं, खप रहे हैं और वे दुख सुख वार न पा रहा। इनका जन्मने का मरने का जो दुख है ये वार पार नहीं पार, बहुत ज्यादा। अब जब ऐसी पुकार जब हंसों ने की, जीवात्माओं की परमात्मा से, तो परमात्मा ने कृपा कर कर ऐसी आकाशवाणी की। जब सुनो वाज भई अवगत की, अविगत परमात्मा ने ऐसी आकाशवाणी की कि सिरजू संत हमारा,
हम आपको आपके कल्याण के लिए नित्य अवतार के रूप में संतों का सृजन करते हैं, जिससे संत आकर आपको ऐसा भेद बताएंगे, ऐसा ज्ञान बताएंगे, और उस ज्ञान से आप जन्म मरण के इस चक्र से रहित हो, इस भवसागर के चक्र से रहित हो जाए। रज्व सत्व और तम का जो चक्र चल रहा है, उपजने का, प्रतिपाल का और खपने का, वो सारा जो चक्र है उस चक्र से बाहर आ जाएंगे, उस हद से बाहर आ जाएंगे, बेहद से बाहर आ जाएंगे, और अगम देश के सदैव सदैव के लिए वासी हो। इस ओहदे को देकर परमात्मा ने, अविगत परमात्मा ने संतों का सृजन किया, संतों को भेजा जीवों की पुकार सुनकर। और उन संतों को ऐसे ही नहीं भेजा, संतों के संग ऐसी शब्द की शक्ति देकर भेजा। उठी धुन सकल जुग धूजो, सुर नर करे विचारा, सिरजनहार संत को भेजा, दिया शब्द आधारा। सृजनहार परमात्मा ने संतों को शब्द का आधार देकर भेजा, निज नाम का आधार देकर भेजा, सतनाम का आधार देकर भेजा, कुदरत कला का आधार देकर भेजा, नेंचर का आधार देकर भेजा। उस आधार से ही जीवों का कल्याण हो सकता, ऐसा भेद देकर भेजा नेंचर का कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसी धुन उठी, उठी धुन सकल जुग धूजो, ऐसी आकाशवाणी की गर्जना से पूरा संसार वाइब्रेट हो गया, कंपायमान हो गया, और सब विचार करने लगे। सुर नर करे विचारा, देवता नर सब विचार करने लगे कि देखो कैसी अद्भुत आकाशवाणी, कैसी अद्भुत धुन उठ रही है, कैसी अद्भुत आवाज आ रही है, विलक्षण आवाज। सृजनहार संत को भेजा, सृजनहार परमात्मा ने ऐसे संतों को शब्द का आधार देकर, और शब्द के आधार से सभी संतों ने, सभी केवली भगवंतों ने अनंतोई जीवों का उद्धार किया। अनंतई आगो गया, आजू अनंतई जाए, इस शब्द के आधार से ही अनंतोई जीव परम मोक्ष में आगे भी गए और आज भी अनंतोई जा रहे। जिन्होंने जिन्होंने ऐसे संतों के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण किया है, सब परम मोक्ष के वासी हुए। आप साध आप सायब अवतारी, पूजा विष्णु उठाई, जोग ध्यान शंकर तज भागो, रंकार लिवलाई। जब ऐसे परम मोक्ष में जाने की, चौथे पद में जाने की, संतों के देश में जाने की ऐसी चीज मिल गई अद्भुत विलक्षण, तो सभी ने हद बेहद तक के उपाय को छोड़ दिया, और छोड़कर सभी ने इसी उपाय में लगे जो परमात्मा ने संतों के माध्यम से भेजा, जिससे कि परम मोक्ष की प्राप्ति हो। तो साध आप साहेब अवतारी, जो साध नित्य अवतार के रूप में, भक्ति करने वाले जन के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर आए, वो स्वयं सायब के अवतार, स्वयं सायब परमात्मा ही साध के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए, और अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की और कोई चाहना नहीं, और कोई इच्छा नहीं। वो तो जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं कि जीव यहाँ पर जन्म और मरण के दुखों से, पाप और पुण्यों के दुखों से दुखी, किस प्रकार से इन जीवों का कल्याण किया जाए,
किस प्रकार से इन जीवों को इस चक्र से बाहर किया जाए, ऐसा दया का भाव जीवों के प्रति, ताकि ये दुख और सुख से न्यारे हो जाए, जन्म और मरण से न्यारे हो। तो स्वयं परमात्मा ही भक्ति करने वाले जन के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में अवतरित होकर आते हैं। साध आप साहेब अवतारी, साध स्वयं साहेब के अवतार, परमात्मा के अवतार। पूजा विष्णु उठाई। इस प्रकार से जब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज, जो हद बेहद से बाहर करने वाली चीज लेकर आए, नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं सोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ, इसलिए भेजा। तो साध आप साहेब अवतारी, पूजा विष्णु उठाई। तो हद बेहद के जितने भी उपाय थे, वो सब उपायों को छोड़ दिया कि ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज प्राप्त हो गई, तो क्यों हम हद और बेहद में रहे? क्यों नहीं ऐसी चीज को धारण करके अगम देश में चले जाएं, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, जहां जाने के बाद सब दुख सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। चल हंसा देश समंजा मोती है, वहां आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय कुछ है। वहां सब केल करते हैं, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। साध आप साहेब अवतारी, पूजा विष्णु उठाई। स्वयं विष्णु भगवान ने अपने जो हद के उपाय थे वो छोड़ दिए और ऐसे संतों के ज्ञान में लग गए। उस समय जो ओहदे पर थे, उस समय जो विष्णु के पद पर आत्मा थी, उस आत्मा ने ऐसी अद्भुत चीज देखकर इसे धारण कर ली। जोग ध्यान शंकर तज भागो। उस समय, उस कल्प में जो भगवान शंकर के पद पर आत्मा विराजमान थी, जो अष्टांग योग सांख्य योग का प्रतिपादन किए थे, उसे छोड़कर, जो कि हद बेहद का उपाय है, इससे आगे का उपाय नहीं, उस उपाय को छोड़कर क्या किया? जोग ध्यान शंकर तज भागो और निरंकार लिव लाई, निरंकार की लिव लगा दी। ऐसा उपाय प्राप्त होती, कि जिससे परम कल्याण हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, और ये सारा जो चक्र है, जो सारा कर्मों का कार्य है, वो छूट जाए। तो शिवजी निज दिन राम उचारे। ऐसी चीज प्राप्त होने के बाद राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सोही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लागे। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज प्राप्त हो गई। तो जोग ध्यान शंकर तज भागो, निरंकार लिव लाई, निरंकार की लिव लगा ली। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज जो प्राप्त हो गई। और आगे देखो, भगवान विष्णु की बात बता दी महाराज ने, भगवान शंकर की बात बता दी। अब भगवान ब्रह्मा जी की बात बता रहे कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। ऐसी अद्भुत चीज संतों के माध्यम से जब प्राप्त हुई, तो कि ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्म राय दंड डार्या, चित्रगुप्त लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज के सामने
ऐसे अपरबल चीज के सामने, सर्वसमर्थ सबल चीज के सामने किसी की नहीं चली। न धर्मराय की चली, न चित्रगुप्त की चली। चित्रगुप्त में ने भी जितने भी पाप पुण्य के खत थे, इस भजन के माध्यम से सब समाप्त हुए। और धर्मराय दंड डार्या, धर्मराय ने पाप पुण्यों का जितना भी दंड था वो सब नक्की चक्की कर दी, खाता बराबर कर दी। क्योंकि ये चीजें ही ऐसी अद्भुत विलक्षण है कि भजन की अग्नि में पाप और पुण्य सब जलकर भस्म हो जाते। ब्रह्म की अग्नि में जितने भी कर्म आज दिन तक, कर्म कोई आज के तो नहीं है, कर्म कोई इसी जीवन के तो नहीं है, अनंत जन्मों के कर्म। और ये जीव अनंत जन्मों से कर्म करते ही आ रहा, और वो सब कर्म संचित कर्म बन जाते, इकट्ठे होते जाते। तो वो संचित कर्मों को नाश करने का एक ही उपाय, लिवबंद सिमरण मोक्ष पहुंचा। मोक्ष कब जाएगा? जब ये सारे कर्म जलकर भस्म। इसके बिना तो नहीं जाएगा, एक भी कर्म बाकी रह गया तो उस कर्म का भुगतान निश्चित रूप से धर्मराय कराएगा, क्योंकि धर्मराय का कार्य ही वही है। उसको ओहदा ही ऐसा ही मिला हुआ है, उसको परमात्मा से ऐसा ही आदेश हो रखा है कि किसी भी जीव का कोई कर्म बाकी हो तो उसे भुगतान कराना, वापस जन्म धरा के। लेकिन इस निजनाम में, सतनाम में, कुदरत कला में, नेचर में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि ब्रह्मा वेद किया सब झूठा। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि मैंने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की, और इन चारों वेदों के अंदर त्रिलोकी के फलों की प्राप्ति का पूर्णतया वर्णन। कितने ही मंत्र ऋचाएं हमने बनाई हैं, इसमें उच्चारित किए, जिन मंत्रों का उपयोग करके जीव इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर सुखों की प्राप्ति कर सकते। लेकिन ये सुख भी जो प्राप्त होते वो भी फूट जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। सुख मिलते तो है लेकिन क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं, फिर वापस दुख में परिवर्तित हो जाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे द्वारा सुखों के जितने उपाय हमने वेदों में बताए हैं वो सब भी थोड़ी देर के, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहते हो, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहते हो, लील विलास आनंद चाहते हो, तो राम नाम से लीव लगा। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्मराय दंड डार्या। धर्मराय ने भी अपना दंड देने का कार्य छोड़ दिया, क्योंकि धर्मराय उस पद पर, ओहदे पर जो बैठे थे उस समय, उन धर्मराय ने भी कहा कि मेरे को भी मेरा कल्याण करना। जब माने मर जा
चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुधंधो साध का दर्शन चाहे। क्यों दर्शन चाहते साध? धर्मराय भी चाहते हैं कि मेरे को भी मेरा कल्याण करना है, मेरे को भी ऐसा जो साहेब अवतारी है, साध आप साहेब अवतारी, उनसे ऐसे ज्ञान का भेद लेना और भेद लेकर स्वयं को परमात्मा पद को प्राप्त करना। तो ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्मराय दंड डार्या, उन्होंने अपना दंड देने का कार्य छोड़ दिया और इस साधना में लग गए, भजन में लग गए। चित्रगुप्त लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़े। ऐसा अद्भुत नाम है, विलक्षण नाम है। नाम निशान रुपयो मूर्त मंडल, नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल, घट में नौपत बागी, सुनकर आवाज सकल हंस चेतिया, राम भजन धुन लाए। ऐसा नाम का निशान इस मृत्यु मंडल पर रुक गया, झंडा कट गया। भगत निशान अडिगले रुपया, गुरिया है अनाहत बाजा, जो अनाहत बाजे है वो गुरने लगे, ये भक्ति का अडिग निशान है। नाद अनाद जिंग सोहंग और अगम की दुनिया इस निज नाम के माध्यम से खुल गई, एक के बाद एक ध्वनि स्वतः ही खुलती गई। नाम निशान, ये नाम का निशान। क्या निशान है नाम का? घट में नौपत बागी, जीवात्माओं के घट के भीतर नाम की नौपत बजने लगी। नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ, एक जैसी नौपत, आवाज एक जैसी, ध्वनि एक जैसी सुनाई देती रहती है। ये नाम का निशान है। तो नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल, इस मृत्यु लोक में जहां पर पग पग पर मृत्यु है, अमर करने वाला नाम का निशान, भक्ति का निशान रोक, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर। इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति का भेद संतों के माध्यम से मिला। ये शरीर तो विनाशी है, इसका तो विनाश होना ही है, आज हो चाहे कल हो चाहे परसों। लेकिन इस शरीर का विनाश होवे उससे पहले संतों का ऐसा ज्ञान अमर होने का, इस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने का। आत्मा अविनाशी है और ये अविनाशी परमात्मा में जाकर मिल जाए, ऐसा संतों का ज्ञान, संतों का भेद प्राप्त हो जाए। नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल, इस मृत्यु लोक में ऐसी अद्भुत निरंतर होने वाली भक्ति, भक्ति भक्ति सब कोई कहे। भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो, जिसमें देही के अंदर निरंतर रूप से भक्ति चलती रहे, जिसमें अंतर नहीं पड़े। एक पल के लिए भी आंख पर रुके उतनी देर भी भक्ति नहीं रुके, ऐसा नाम का अद्भुत निशान रूप दिया, भक्ति का अद्भुत निशान। नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल, घट में नौपत बागी, सुनकर आवाज सकल हंस चेत्या। जितने भी हंसवती आत्माएं थी, ऐसे संतों की, सदगुरु की आवाज सुन,
केवली भगवंतों की आवाज सुनकर, उनके ज्ञान का श्रवण करके चेतन हो। इसके बिना तो सब जीव माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसे। राम कहो मेरे भाई, तो ऐसी आवाज को सुनकर सुनकर आवाज सकल हंस चेतिया, जितनी भी हंसवती आत्माएं थी वो सब चेतन हो गई और राम भजन धुन लागी। और जिसने ऐसा ज्ञान धारण किया, ऐसा निज नाम का भेद लिया संतों से, केवली भगवंतों से, उन सब के धुन लग गई, लिवबंद सिमरन होने लगा। नाद अनाद जिंग सोहंग अगम की दुनिया खुल गई और सब उन धुनियों का आनंद लेने लगे गट के भीतर। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। ऐसा आनंद गट के भीतर, और थोड़े समय का नहीं, ऐसो समियो सदैव हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। ऐसा आनंद 8 पोर का, सांझ सवेरे का नहीं। नाम निशान रुपयो मृत्यु मंडल, घट में नौपत बागी, सुनकर आवाज सकल हंस चेतिया, राम भजन धुन लागी। बेमुख जीव हुआ सब सन्मुख, मोख पंथ किया बहता, बाट घाट कोई विघन न व्यापे, राम राम मुख कहता। क्या फरमा रहे महाराज कि जितने भी जीव परमात्मा से विमुख हो गए थे, यानी करनी और क्रियाओं में लगकर परमात्मा के लिवबंद भजन को भूल गए थे, हद के व्यवहारों में लगकर तो ऐसे संतों की आवाज को सुनकर साध आप साहेब अवतारी, जो स्वयं साहेब के अवतार, जो कल्याण करने के लिए आए, ऐसे संतों की केवली भगवंतों की आवाज को सुनकर बेमुख जीव हुआ सब सन्मुख। जितने भी जीव विमुख थे सब सन्मुख हो गए और मोक्ष पंथ किया बहता। अब वापस से मोक्ष का मार्ग चालू हो गया। बाट घाट कोई विघन न व्यापे, राम राम मुख कहता। महाराज फरमा रहे हैं कि जो अपने मुखार बिंद से रसना के द्वारा सदगुरु विधि से श्वास उसास में रसना कागल्या से राम राम का उच्चारण करता, उसको रास्ते के कोई विघन नहीं व्यापते, क्योंकि रास्ते में विघन तो बहुत आते, रास्ते में तकलीफें तो बहुत आती, कष्ट बहुत आते, सुख दुख बहुत व्याप्त आते हैं, लेकिन सुख दुख सु डेको मती, जोजन मेरा होई, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई, सुख दुख सु डेको मती, आराधो अंक दोई। ये दोनों अंक की आराधना करते। राम राम मुख कहता, जो अपने मुखार बिंद से राम नाम का उच्चारण करते रहते, उनको कोई बाट गाट विघन रस्ते के नहीं व्यापते, सुख दुख नहीं व्यापता, उनके तो गट के भीतर हमेशा आनंद ही भरपूर बना रहता। ऐसा नाम और निज नाम में ताकत है, शक्ति है परमात्मा के नाम में। इस शक्ति से सब कुछ आसानी से कार्य हो जाता।
तो जितने भी जीव सुख दुख में लगे थे, पाप पुण्यों का कष्ट भोग रहे थे, परमात्मा से विमुख हो गए थे, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसे संतों के सृजन से बेमुख जीव हुआ सब सन्मुख और मोक्ष पंथ किया बहता। ये मोक्ष पंथ वापस, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता जो कि केवल मिनखा देही से ही संभव है, वो आरंभ हो गया। तो बाट गाट कोई विघ्न न व्यापे, राम राम मुख कहता। इसलिए महाराज कह रहे कि राम राम अपने मुखारबिंद से नितपत कहते रहो, तो रास्ते के जितने भी विघ्न है, बाधाएं है, तकलीफ है, कष्ट है, सब मिट जाएं और सब मिटकर ये जीवात्मा अपना जीवपना समाप्त करके परमात्मा पद में मिल जाएगी। चल हंसा उन देश समंजा मोती है। इस हंसवती आत्मा को कहाँ जाना है? उस देश में जाना है जहाँ पर हमेशा आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऐसे पद को प्राप्त करना है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब गया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चाल पड़ी दुबध्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबध्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जाए किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवन की आशा। जाए किया सागर पर वासा, फिर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकते है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश
संबंध जहाँ मोती है। उस देश में चलना है जहाँ पर आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। वहाँ मानसरोवर है और मानसरोवर के तीर पर ये हंसा मोती चुगता है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। तो सुखमणा में से ऐसे अमृत के मोती जरते हैं, उसका आहार करता है। वो देश कैसा है? ऐसा देश अजब निराला, निराला देश है, अजब गजब का देश है। चौथा देश है संतों का देश है, राम जनों का देश है, जहां पर बिन शशिभान हो तो उजियाला, जहां पर न तो सूरज है और न चांद है। चांद सूरज के बिना भी उजियाला, चांद सूरज के बिना भी प्रकाश है, और प्रकाश भी कितना? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दिखा। एक दो सूर्यों का प्रकाश नहीं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। ऐसा स्वयं प्रकाशमान देश है, ऐसा संतों का देश है, ऐसा राम जनों का देश है। और वहां जाने के बाद नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, वहां पर काल की पहुंच नहीं। काल किसे कहते हैं? समय। इस मृत्यु लोक में तो सबका समय निश्चित है। एक निश्चित समय तक ही इस मृत्यु लोक में, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे पाताल हो, इन तीनों लोकों और 14 भवन में निवास करने वाली आत्माओं का समय निश्चित है। उस समय से ज्यादा यहाँ कोई रह नहीं सकता, उस देही में नहीं रह सकता, वो देही छोड़नी पड़ती। लेकिन ये जो संतों की देह, संत देह पंचम काया है, दिव्य काया है, संत काया है। इस देह को धारण करके जो कोई इस चौथे पद में चला जाता, तो नहीं काल की चोट, फिर उसके ऊपर काल प्रहार नहीं कर सकता। समय का उसके कोई बंधन नहीं है, वहां पर वो अनिश्चित काल तक रह सकता। काल उसे उतार नहीं सकता, उस देह से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वहां काल की पहुंच नहीं। नहीं काल की चोट और जिलामिल ज्योति, उस देश में तो जिलामिल प्रकाश है, ज्योति है, तेज है, ओज है। तो ऐसे देश में जाने के लिए जब चलने की करूं तैयारी, तो दुविधा जाल पड़ा थी भारी, बहुत प्रकार की दुविधाएं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, अनेक प्रकार की दुविधाएं रहती। और जब चलने की कहूं हंसनी रोती है। जब मैं कहता हूं कि मैं छोड़कर जा रहा हूं तुझे, किसे? माया। हंसनी कौन? माया। हंस तो चेतन आत्मा, और ये माया जो है अपने चेन दिखाने लग जाती है, रोने लग जाती है, सुख दुख पहुंचाने लग जाती है। लेकिन परवाह किए बिना यदि परवाह करने लग जाए इस माया की, इस शरीर संसार की, तो ये जीवात्मा जा ही नहीं सकती उस देश में। यदि जीवात्मा को अपना कल्याण करना है तो ये सब परवाह नहीं करके, क्योंकि ये माया बड़ी बलाय डाव दे पकड़े आई, बार बार डाव लगाती है, पकड़ती है। इस जीव को अनेक प्रकार के चेन दिखाकर, सुख दुख पहुंचाकर बहकाती है, रोकती है, अटकाती है। लेकिन जैसे ही इस संतों के मार्ग पर, केवली भगवंतों के मार्ग पर तू चल पड़ता है, तो चाल पड़ी दुबदिया सब छूटी। जैसे ही कोई चल निकलता है, जब तक चलता नहीं है, सोचता है चलने की, तब तक तो ये माया घेरती रहती। लेकिन जब जैसे ही कोई चल पड़ता है इस मार्ग पर, तो ये माया सब छूट जाती है, पीछे रह जाती है, और ये हंसवती आत्मा हद और बेहद से बाहर होकर अगम देश में चली जाती है। जब इसके एरिया से ही बाहर हो गई, हद और बेहद के, माया और ब्रह्म के एरिया से बाहर हो गई, तो
चाल पड़ी दुविधा सब छूटी। जितनी भी माया और ब्रह्म की दुविधा थी, बार बार जन्म मरण में आने की दुविधा थी, बार बार शरीर संसार के सुख दुख की दुविधा थी, तो चाल पड़ी दुविधा सब छूटी, सारी दुविधा छूट गई। अब कोई दुविधा नहीं रही, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। चले आपने पाँव दिन पंथ सो बतावे, दिन जो पंथ बतावे, परदेसी परबो गेल बूझे अपने घर जावे। अपने को परदेसी है, प्राय देश में आए, रास्ता संतों से केवली भगवंतों से पूछकर अपने घर जाना है, निज घर जाना है। और ऐसे संतों को, केवली भगवंतों को दिन है जो ऐसा पंथ बताते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना तो अपने को ही। चाल पड़ी दुविधा सब छूटी। जैसे ही अपन दृढ़ निश्चय करके इस मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर चलने लग जाएंगे, तो सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारी तकलीफें अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चाल पड़ी दुविधा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। जो कुटुंब का पिछला रास्ता था, बार बार जन्मने और मरने का, वो रास्ता अब छोड़ दिया। वो तो सेंधा रास्ता था, जाना पहचाना रास्ता था, क्योंकि उस रास्ते पर तो अनेक बार आ गए, एक बार नहीं आए, अनंत जन्म हो गए। तो पिछली गेल कुटुंब की छूटी, और क्या मन में किया विचार 5 जनी सूती। क्या विचार किया कि अभी निकल जाओ। ये 5 इंद्रिया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, भजन के माध्यम से शिथिल हो गई, सो गई, सुसुप्ति में चली गई। अब ये चेतन नहीं है, जागृत नहीं है, निकल जाओ। अब ऐसे इनको सबको सुलाकर, 5 इंद्रियों को शीतल करके, राम नाम के प्रभाव से, निज नाम के प्रभाव से शीतल करके जाय किया सागर परवास। ऐसे सुन सागर पर जाकर वासा कर ले, सुन सागर के अंदर, सुन में जाकर समा गए, सुन में जाकर लीन हो गए, जाय किया सागर परवास। जो ऐसे नाम और निज नाम के माध्यम से 7 सुरों को, 5 विषयों की आसक्ति को शीतल करके सुन सागर में वासा कर लेते, तो फिर क्या, फिर नहीं आवन की आशा, तो फिर वापस जन्म मरण में आने की आशा बिल्कुल भी नहीं है, संभावना ही नहीं है कि कोई जन्म मरण में फिर से आएगा। जिन्होंने ऐसे परम पद को, आनंद पद को, केवल पद को प्राप्त किया, सपने में भी इधर नहीं आएगा। सच्ची में तो आएगा ही नहीं, सपने में भी नहीं आ सकता। जैसे 24 तीर्थंकर गए, महाराज कह रहे कोई सपने में भी आकर बता दे कि इधर है, उधर ही है सब। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर जो। कबीर साहब विचार करके कह रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि अब मौत का जोर भी नहीं चलता, मृत्यु का जोर भी नहीं चलता। मृत्यु भी ऐसे भक्ति करने वाले जनों के सामने नतमस्तक। अब उन्हें मौत मार नहीं सकती, क्योंकि उनकी आत्मा जन्म मरण से रहित होकर सुन सागर के अंदर अमृत को प्राप्त हो गई। तो चल हंसा उन देश बन जाऊंगा। हे हंसवती आत्मा, तुझे भी उस देश में जाना है जहां सुन सागर है, भरपूर भरा हुआ है, आनंद से सराबोर है, और वहां पर तुझे चुगने के लिए माया रूपी मच्छी नहीं, मोती मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, माणक मिलेंगे, पन्ने मिलेंगे। ऐसे आनंद को प्राप्त करना है। ऐसे आनंद को प्राप्त अभी इसी वक्त कर सकते हैं, इस मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं, और कोई दूसरे देश के लिए सार्थक नहीं। तो अभी अपने को समय मिला है, परमात्मा की कृपा से अवसर मिला है,
तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सदगुरु के ज्ञान को धारण करके राम नाम का सुमरन करके परम पद को इसी जन्म में प्राप्त कर लेना है, ताकि फिर से आने की आवश्यकता नहीं रहे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम